Hello भैया लोग, वेलकम टू एलिट इंस्टीट्यूट। देन आई एम स्टार्टिंग नाउ पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट में हमने आपको कुछ उससे पहले ग्रुप 16 एलिमेंट के कुछ जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। तो अब हम आगे उसके कुछ अलग उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कशन होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में उसका कलर वगैरह ये सब नोट करते हैं, तो कुछ उसमें अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी कुछ और विशेषताएं हैं। जैसे उसकी अपचायक गुण, तो अपचायक क्षमता और क्रियाशीलता, मतलब अपचायक क्षमता और क्रियाशीलता में डिफरेंट क्या है। तो हमने आपको ये बताया था कि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं, हैलोजन होते हैं। एक बंदा एस्टेटीन इज क्या, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो एस्टेटीन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है और सब इसमें से और जितने होते हैं वो सब क्या हो जाएंगे, आपके हैलोजन एलिमेंट हो जाते हैं। तो हैलोजन और एस्टेटीन एक रेडियो एक्टिव है और इन्हीं में हम कुछ उसकी रिडक्शन कैपेसिटी और रिएक्टिविटी के बारे में चेक करते हैं। तो यहाँ पे फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा अपचायक क्षमता और सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि OF2 सुना होगा आपने, बहुत आसानी से वो बन जाता है। उसके बाद नंबर आता है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है, तब ब्रोमीन की, तब फ्लोरीन की, तब आयोडीन की। आयोडीन की सबसे कम बॉन्ड एनर्जी होती है, I2। यानी ये सब क्या होते हैं, द्विपरमाणविक एलिमेंट होते हैं ये। और ये भी कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में कि हैलोजन जो होते हैं वो कितने परमाणु शो करते हैं। तो हैलोजन हमेशा 2 परमाणविक शो करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक, सबसे पहले ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। गलनांक क्वथनांक होता क्या है, ये कौन जानवर के नाम है। तो गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है। गलन सुना है आपने, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कोई ठोस किस में चेंज हो, लिक्विड में चेंज हो। जब कोई ठोस लिक्विड में चेंज होगा वो गलन कहलाएगा, मतलब जितने टेम्परेचर पर वो लिक्विड में चेंज होगा वही उसका गलनांक। और बॉइलिंग का मतलब होता है जैसे पानी है, पानी को गैस में चेंज करना। जैसे बाउल में आप पानी उबालते हैं वो किस में चेंज होता है, वेपर फॉर्म में, तो वो हो जाएगा BP MP। 2 प्रॉपर्टी होती हैं इसकी। तो BP MP में यही होता है। तो देखिए जितने टेम्परेचर पर कोई द्रव वाष्प में बदलेगा वही क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉइलिंग और मेल्टिंग दोनों किसकी होगी, आयोडीन की, ना कि फ्लोरीन की। तो यहाँ पे ये सब जितने दिए गए हैं ये सब देखिए। सबसे ज़रूरी ये बात, आप लोग ये सोच रहे होंगे ये कैसे, किसके लिए दिया गया है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, सब ऑप्शन में पूछे जाएंगे, ना कि ये थ्योरेटिकल है। थ्योरी बनाना होगा तो आप सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं, फ्लोरीन से आयोडीन तक अपचायक क्षमता क्या करती है, घटती है। बस थ्योरी आप बना सकते हैं, मगर ऑप्शनल क्वेश्चन में ये सब अगर क्वेश्चन पुट होंगे तो इसी टाइप के होंगे। इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन, यानी क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, सबसे कम आयोडीन। इसी के अनुसार परमाणु त्रिज्या दी गई है। परमाणु त्रिज्या में भी एटॉमिक साइज डिपेंडेंट होता है। तो सबसे कम परमाणु त्रिज्या फ्लोरीन की होगी। अब आयनन एंथैल्पी में वही सिस्टम होता है, ये बढ़ेगा। अब एक चीज़ और होती है, किसी भी फैमिली में बिलोंग करने के लिए जो भी एलिमेंट आपके पास रहेंगे उसमें सबसे ज़्यादा ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिएगा, किसी भी एलिमेंट में असंगत व्यवहार। असंगत व्यवहार का मतलब समझे, संगत मतलब फैमिली में सब लोग तो रहते हैं, मतलब सबका अलग अलग व्यवहार, मगर एक बंदे का कुछ ऐसा व्यवहार होगा जो उससे बहुत ज़्यादा अलग ही होता है। जैसे फैमिली में बहुत सारे लोग हैं तो उसमें से एक बंदा ऐसा होगा जिसका व्यवहार उनसे कुछ अलग से मिलेगा। जब अलग से मिलेगा वही हाल हैलोजन फैमिली का होगा। हैलोजन फैमिली में क्या करेगा, फ्लोरीन का जो व्यवहार होगा इन सबसे अलग रहेगा, क्योंकि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है। डी कक्षा की अनुपस्थिति होती है। डी कक्षा की अनुपस्थिति का देख लेते हैं हम, रेयर केसेस 9 है, 1s2 2s2 2p, कितना कितना होगा यहाँ पे, हाँ अच्छे। तो 5 4 9 हुए ना, तो 5 4 9 हुए। अब इसमें देखिए पहले में यस, दूसरे में sp, तीसरे में sp_d होता है। तो तीसरा ब्लॉक तो यहाँ पे आएगा नहीं, इसलिए यहाँ पे डी ब्लॉक क्या होती है, अनुपस्थिति होती है। और यहाँ पे क्या, अब अगला सिस्टम क्या है, विद्युत ऋणात्मकता अधिक। हमेशा याद रखिएगा कि हैलोजन फैमिली की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा किस फैमिली की होती है, हैलोजन की। उसके बाद नंबर आएगा आयनन विभोज, हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसका सबसे तेज होता है। उसके बाद नंबर आता है इसके अम्ल में हाइड्रोजन, इसके एसिड जो होंगे, इसके जैसे HCl है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है।
HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा सुना होगा, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉटेड लाइन का सोर्स करते हैं और 104 डिग्री पे ये रिप्रेजेंटेशन होता है इसका। तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप इसे नोट करिए। हाँ, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमने आपको कुछ उसके आगे बताया। देखिए अब क्या है, कलर और फिजिकल स्टेट, उसका कलर कैसा होगा और उसका फिजिकल स्टेट क्या होता है। फिजिकल स्टेट में हमेशा याद रखिएगा 2-4 चीज़ें बताई जाती हैं फिजिकल स्टेट में, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस क्या है ये बताया जाता है, मेटल और नॉन मेटल ये सब दर्शाया जाता है। मगर यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी आनी ही नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा गैस की बात करेंगे। फ्लोरीन क्लोरीन जो है ये दोनों गैसेस होती हैं। ब्रोमीन क्या है, लिक्विड फॉर्म में होती हैं। और एक होता है सिस्टम आयोडीन का, ये सॉलिड शेप होता है और इसका कलर दिया गया है पेल येलो होता है, हल्का येलो रहेगा, ग्रीनिश येलो, रेडिश ब्राउन, पर्पल। उसके बाद नंबर आता है एस्टेटिन, तो सोच ही नहीं करता, उसका तो नाम यहाँ लेना ही नहीं है हमें। उसके बाद ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब हमेशा समझे ऑक्साइड क्या चीज़ होती है, हेलोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। तो वही ऑक्साइड सबसे के दिए गए हैं यहाँ पे। ऑक्सीकरण क्षमता में क्या है, ऑक्सीकरण क्षमता यानी उसका ऑक्सीकरण क्षमता है, यानी वो कैपेसिटी, सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण करने की कैपेसिटी किसके पास होगी, वो किसके पास होगी, इस वाले ऑक्साइड के पास, फिर इसकी सबसे कम इसका। स्थायित्व स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इसकी होगी, इसकी। देखिए याद करने का तरीका, ऑक्सीकरण में सबसे कम सबसे ज़्यादा इसकी और स्टेबिलिटी में सबसे ज़्यादा लास्ट वाले की। याद करने का सबसे अच्छा मेथड उसी का जस्ट उल्टा है, ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे हाइड्राइड में सिस्टम में आता है बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग और मेल्टिंग में एक हल्का सा डिफरेंट है। मेल्टिंग में क्या करेंगे, HF नहीं ना होके HI आ जाएगा और HF इधर हो जाएगा, ऐसा सिस्टम रहेगा भैया, ये वाला सिस्टम चलेगा। HI यहाँ पे हो जाएगा, HF यहाँ पे और HBr प्लस HCl, ये सिस्टम चलेगा। और बॉन्ड एनर्जी में बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ है इसकी। उसके बाद अम्लीयता, ये सिस्टम होता है। अब इसमें बचा है ओनली ऑक्सी एसिड, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। उसके बाद इसमें देखिए फिजिकल स्टेट और इसमें कुछ क्लोरीन है और HCl है, यही 2 कंपाउंड हमें पढ़ने हैं। एक होता है अंतरा, इंटर हैलोजन एलिमेंट क्या होते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये जो क्या बोलते हैं, पूछा जाता है कि ग्रुप 16 जो ग्रुप 17 एलिमेंट है, ग्रुप 17 है, 16 नहीं सॉरी, ग्रुप 17 एलिमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें हमने थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक किया था, उसको आप ग्रुप 17 मानिएगा। तो उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये जो जितने ऑक्साइड होते हैं ये सब कोवैलेंट होते हैं। कोवैलेंट क्या चीज़ होती है, अब देखिए कोवैलेंट हम आपको बताते हैं कोवैलेंट क्या चीज़ होती है। कोवैलेंट देखिए, कोवैलेंट सिस्टम, थोड़ा सा कोवैलेंट का मतलब होता है सहसंयोजक आबंध। अब हम थोड़ा सा 11th का सिलेबस में पहुंच गए। सहसंयोजक आबंध, कोवैलेंट। देखिए कोवैलेंट सिस्टम में क्या होता है, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का मतलब हमेशा याद रखिएगा। देखिए जैसे 2 इंसान हैं, शेयरिंग का मतलब यही है, 2 इंसान हैं, ये 2 इंसान हैं, एक के पास माइंड है भैया, पैसा नहीं है, और एक के पास पैसा है, माइंड नहीं है। तो इस सिस्टम में क्या करेंगे, जैसे 2 मित्र होते नहीं हैं, आपस में बातें करते हैं, अरे यार कुछ हो ही हवा नहीं रहा है, बस एक्शन हो ही रहा है। तो उसमें क्या होता है, आपस में जिसके पास दिमाग होगा वो तो दिमाग लगाएगा, हाँ भैया ये करना चाहिए। उसके बाद रुकेगा, वो मायूस कब होगा, बोलेगा अरे यार ये तो करना चाहिए मगर पैसा नहीं है। तो अगला वाला बोलेगा है ना, हमारे पास बहुत रुपया है, नाम देंगे, ले हमसे ले लो ना पैसा जितना लेना हो। तो ये बंदा क्या करेगा, पैसा देगा, ये बंदा क्या देगा, दिमाग देगा। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके एक बड़ी सी फैक्ट्री स्टार्ट कर देंगे। वैसे यहाँ पे ही होता है, वैसे यहाँ सिस्टम क्या होता है, जैसे मान लीजिए OF2 बनाना है, हमें OF2 ही बनाना था। तो मान लीजिए OF2 बनाता है, ऑक्सीजन के पास कितना एलिमेंट होता है, कितना एलिमेंट होगा, ऑक्सीजन 6 रहता है, और फ्लोरीन कितना होगा, 1। आखिरी को उसमें फ्लोरीन के कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन यहाँ पे
ना। इस बंदे के पास एक एक और इसके पास 6 रहेंगे ना। 6 बनाया अपना, 6 रहेगा ना। तो अब इस बंदे को कितना चाहिए, एक चाहिए। अगर एक किसी से आप अगर उधार लेते हैं तो उधार देंगे उसे, ऐसा नहीं है कि लेके फरार। और यहाँ पे जैसे है, यहाँ पे भी एक इससे ले लेंगे, एक लेंगे तो एक एक देंगे। तो इस ऑक्सीजन में ऐसा सिस्टम लगेगा ना, इससे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। शेयरिंग, आपस में शेयर करना है, लेके भाग नहीं जाना है। अगर हम एक बंदे से ले रहे हैं तो एक देंगे उसे। हमेशा याद रखिएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल बॉन्ड। हमेशा यही सिस्टम चलता है। कोवैलेंट इसे कहते हैं। एक आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड भी सिस्टम में होता है। आयनिक और कोवैलेंट में डिफरेंट क्या होता है? आयनिक देखिए, आयनिक में क्या होता है। आयनिक में 2 बंदे होंगे। यहाँ भी एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। यहाँ भी 2 बंदे रहेंगे, यहाँ भी 2 बंदे आपके पास रहेंगे। अब आयनिक यही HCl एग्जांपल लेंगे हम। तो आयनिक में यहाँ भी 2 बंदे रहेंगे, यहाँ भी 2 बंदे रहेंगे। NaCl ले लीजिए एग्जांपल, NaCl भी ले लेते हैं। तो 2 बंदे रहेंगे। इस बंदे के पास 6 रुपया है, इस बंदे के पास 4 रुपया है, और दोनों लोग को दुकान पे जाना है और पार्ले जी खरीदना है 5 रुपया वाला। हाँ, तो पार्ले जी खरीदना है, ये तो पहुँचेगा धड़ाक से ले लेगा 5 रुपया के खट्टा से, पार्ले जी का तो मिल जाएगा। ये बंदा का मुंह बना के लटका रहेगा। और दुकानदार ऐसा होना चाहिए, 1 नंबर का चिरकुट, मतलब समझे, कंजूस टाइप का, 1 और रुपया छोड़े ना। तो उसके बाद ये बंदा पहुँचेगा मायूस होकर सोचता रहेगा। मगर इस बंदे का काम हो गया ना, तो ये अपना क्या करेगा, कहेगा ले लो भाई, हमसे 1 रुपया ले लो, तुम वो खरीद लो। तो ये बंदा, इसका काम हो चुका है, तो ये भी ले लेगा, 1 रुपया इनको दे देगा और ये 5 रुपया इनका हो जाएगा। 9 पार्ले जी खरीद लिए। वैसे यहाँ भी है NaCl में क्या सिस्टम होता है। NaCl 11th होती है ना, 2 8 1, और क्लोरीन में क्या होता है 2 8 7 ना, 2 8 7। अब देखो इनका काम कंप्लीट हो चुका है, ये इनका काम हो चुका है। जैसे वहाँ भी उसका काम हो चुका था, वो ले चुका था। तो ये क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन अपना उठा के इनको दे देंगे। एक जब इलेक्ट्रॉन उनको दे देंगे तो उसमें कोई दिक्कत इनको आएगी नहीं। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे Na के पास प्लस हो जाएगा और Cl के पास माइनस हो जाएगा। इसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ये है आयनिक बॉन्ड। तो अब नेक्स्ट, अब इसके अलावा एक बार फिर से हम वही चीज़ बार बार दोहराएंगे कि आप बुक पढ़ने का ज़्यादा प्रयास करिए। जितना ज़्यादा बुक पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको आएगा। और देखिए, हमेशा बुक पढ़ने से क्या होता है ना, नोट्स वगैरह में जितना लिखा रहेगा केवल उतना ही पढ़ेंगे आप, उससे ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। मगर किताब अगर पढ़ेंगे तो किताब में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। अलग अलग पब्लिकेशन की अलग अलग बुकें अगर लेके आप पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, नोट्स में नहीं। नोट्स में जितना लिखा है बस उतने पढ़ के पहुँचता, तो उसके अलावा कुछ मिलाएगा नहीं। तो इसीलिए बुक पढ़ने पर ज़्यादा जोर दीजिए। अब सो दैट्स ऑल, थैंक यू क्लास। मस्त रहिए, मस्त मन लगा के पढ़िए खूब बढ़िया से। थैंक्स।